अद्भुत कैलकुलेटर। भारत के एक छोटे से गांव में एक उत्साही लड़का रोहन रहता था। रोहन पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन उसे हमेशा किताबों के बजाय दुनिया के अजीब और रोचक पहलुओं में रुचि थी। एक दिन वह अपने गांव के पुराने बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजीब दुकान पर पड़ी। ये दुकान उसकी जानी पहचानी दुकानों से बहुत अलग थी। यहाँ पुराने किताबों, जंग लगे औजारों और अनोखे वस्त्रों के साथ साथ कुछ रहस्यमयी चीज़ें भी रखी हुई थीं। दुकान के मालिक, एक बूढ़े आदमी जिनकी आंखों पर मोटे चश्मे थे, ने रोहन को देखा। तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ खास खोजने आए हो, बूढ़े आदमी ने एक हंसी के साथ कहा। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। रोहन और अधिक उत्सुक हो गया और वह दुकान के काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार ने एक पुराना, धूल से भरा हुआ कैलकुलेटर निकाला। ये कैलकुलेटर सामान्य नहीं था। इसके बटन चिकनी और चमकीली पत्थर से बने थे और स्क्रीन पर हल्की सी चमक थी, जैसे वह खुद जी रहा हो। यह कोई साधारण कैलकुलेटर नहीं है, दुकानदार ने कहा, यह अद्भुत कैलकुलेटर है। ये केवल संख्याओं को नहीं, बल्कि भविष्य को भी गणना कर सकता है, असंभव समस्याओं का समाधान दे सकता है और छुपी हुई सच्चाइयों को भी उजागर कर सकता है। रोहन को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसका उत्साह और भी बढ़ गया। ये कितने का है? उसने पूछा। दुकानदार हंसा और मुस्कराते हुए बोला, ये कैलकुलेटर बिकने के लिए नहीं है। यह अपने मालिक को चुनता है। अगर ये तुम्हारे लिए है तो समय आने पर यह अपना रहस्य उजागर करेगा। रोहन को पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन वह उस रहस्यमयी कैलकुलेटर के साथ घर लौट आया। उसके मन में ढेर सारी अजीब बातें चल रही थीं। घर पहुंचकर रोहन ने उस अद्भुत कैलकुलेटर को देखा और उसके बारे में सोचने लगा। उसने कैलकुलेटर का बटन दबाया और स्क्रीन पर कुछ अजीब से प्रतीक और गणितीय समीकरण दिखाई देने लगे। ये साधारण कैलकुलेटर जैसा नहीं था, इसमें संख्याओं की जगह पहेलियां और संकेत थे। रोहन ने उत्सुकता से कई बटन दबाए। स्क्रीन पर तेजी से बदलाव होने लगे और अचानक एक आवाज आई, क्या तुम अद्भुत कैलकुलेटर की शक्ति को खोलने के लिए तैयार हो? रोहन थोड़ी घबराहट के साथ लेकिन बहुत उत्साहित होकर बोला, हाँ। इसके बाद कैलकुलेटर की स्क्रीन पर एक संख्या 27 दिखाई दी और उसके नीचे एक रहस्यमयी संदेश लिखा था, इसे हल करो और तुम्हारा सफर शुरू होगा। संदेश के बाद एक गणितीय प्रश्न आया, 3 जोड़ इक्वल्स 27। रोहन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि सवाल सरल है। उसने कैलकुलेटर पर 24 दबाया। फिर क्या था? स्क्रीन पर एक चमकते हुए चाबी के आकार का प्रतीक दिखाई दिया। फिर वही आवाज आई, तुमने पहला कुंजी खोल लिया। तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। रोहन हैरान था। उसने जो सवाल हल किया था वह एक साधारण सा गणित था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह कैलकुलेटर सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि कुछ और रहस्यमयी बातें भी हल कर सकता था। रोहन ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक साधारण कैलकुलेटर के साथ नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा पर निकल चुका था। अगले दिन जैसे ही वह कैलकुलेटर को हाथ में लेता, वह उसे नए नए सवाल और पहेलियां देने लगता। हर बार जब रोहन कोई सही जवाब देता, कैलकुलेटर उसे एक नई कुंजी देता और यह कुंजी उसे नई दिशा में लेकर जाती। हर कुंजी के साथ उसका सफ़र और भी रोमांचक होता गया, लेकिन उसे अब यह समझ में आने लगा था कि यह यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता खोल सकती थी। रोहन के दिल में एक अजीब सा उत्साह था। हर दिन वह अपने अद्भुत कैलकुलेटर के साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करता। कैलकुलेटर के द्वारा दी गई पहली कुंजी के बाद उसे अब एक और पहेली मिली थी। वह जानता था कि इसका उत्तर हल करने पर एक और रहस्य खुलने वाला था। एक दिन कैलकुलेटर ने उसे एक नई गणितीय समीकरण दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह गुना 5 = 150। ये सवाल आसान था, लेकिन रोहन को समझ में आया कि शायद इसके पीछे कुछ और गहरे अर्थ छिपे हुए हों। उसने ध्यान से कैलकुलेटर को देखा और फिर से गणना की। 30, उसने कहा और कैलकुलेटर पर 30 दबाया। जैसे ही उसने ये किया, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर एक नई कुंजी और एक संदेश दिखाई दिया। पहला रहस्य सामने आ चुका है। अगला कदम और भी महत्वपूर्ण होगा। रोहन की आंखों में चमक आ गई। वह समझ चुका था कि यह कैलकुलेटर सिर्फ गणित नहीं सिखाता, बल्कि यह उसे जीवन के गहरे रहस्यों की ओर भी ले जा रहा था। उसने तुरंत अगले दिन का इंतजार किया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि अगला कदम और भी महत्वपूर्ण होने वाला था। अगले दिन जैसे ही रोहन ने कैलकुलेटर को हाथ में लिया, उसकी स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई दिया। अब तुम्हारे सामने एक और सवाल है, जिसका उत्तर तुम्हारे जीवन के अगले महत्वपूर्ण कदम को निर्धारित करेगा। इसके बाद एक नई पहेली आई, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए क्या सबसे जरूरी है? रोहन हैरान था। यह एक गणितीय सवाल नहीं था, ये तो जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक था। उसने सोचने में कुछ देर लगाई। क्या था वह सबसे जरूरी चीज़ जो उसके सपनों को सच बना सकती थी? फिर उसे एक विचार आया, विश्वास, उसने कहा और कैलकुलेटर पर उस शब्द को टाइप किया। पलक झपकते ही स्क्रीन पर एक नई कुंजी और एक संदेश दिखाई दिया। विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगी। अगला कदम तुम्हारे लिए तैयार है।
रोहन का मन रोमांचित था। उसे अब समझ में आने लगा था कि यह कैलकुलेटर उसे केवल गणित नहीं सिखा रहा था, बल्कि उसे जीवन के असली रहस्यों का सामना भी करवा रहा था। रोहन की यात्रा अब और भी दिलचस्प होती जा रही थी। हर बार जब वह एक सवाल हल करता, वह एक नई दिशा में बढ़ता और नए रहस्यों को खोलता। एक दिन कैलकुलेटर ने उसे एक और पहेली दी। तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए सबसे बड़े खजाने की तलाश करनी होगी। वह खजाना कहाँ मिलेगा? रोहन सोचने लगा। खजाना क्या हो सकता था? क्या वह सचमुच किसी सोने चांदी का खजाना होगा, या फिर कुछ और? उसने कैलकुलेटर को ध्यान से देखा और फिर एक जवाब दिया, अपने अंदर। जैसे ही उसने अपने अंदर टाइप किया, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर एक नई दिशा का संकेत मिला। तुम्हारा खजाना तुम्हारे भीतर ही है, ये संदेश कैलकुलेटर ने भेजा। रोहन समझ गया, खजाना वास्तव में उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास था। यह एहसास उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज थी। अब वह जान चुका था कि असली खजाना वही होता है जो हमें अपने भीतर मिलता है। रोहन की यात्रा अब अपने चरम पर थी। हर कुंजी, हर सवाल ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी, और अब उसे आखिरी कुंजी की तलाश थी। एक दिन कैलकुलेटर ने उसे एक अंतिम सवाल दिया। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है और उसे कैसे पार करोगे? रोहन का दिल धड़कने लगा। ये सवाल उसके लिए बहुत कठिन था। उसे याद आया कि बचपन में उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। लेकिन अब वह जान चुका था कि डर केवल हमारी सोच का हिस्सा होता है। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अपने डर का सामना करके। जैसे ही उसने ये कहा, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर एक चमकती हुई कुंजी दिखाई दी। ये कुंजी थी जिसे पाने के बाद रोहन को महसूस हुआ कि उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को हल कर लिया था। रोहन अब समझ चुका था कि यह अद्भुत कैलकुलेटर उसे सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयां सिखा रहा था। उसने अपनी यात्रा पूरी की और अब वह एक नया इंसान बन चुका था। अब वह किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार था। यह यात्रा रोहन के लिए केवल गणना और सवालों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक जीवन भर का अनुभव बन गई। वह अब जानता था कि असली खजाना और शक्ति केवल उसके भीतर ही थी, और उसे अपने डर और संकोच को पार करके जीवन में आगे बढ़ना था। अद्भुत कैलकुलेटर ने उसकी यात्रा का अंत किया, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। इस तरह से रोहन की अद्भुत यात्रा समाप्त होती है, और वह अब अपनी पूरी दुनिया में आत्मविश्वास और समझ के साथ कदम रखता है।